राधे राधे दोस्तों। सो ये वाला वीडियो पूरा ही वॉइस ओवर पे होने वाला है क्योंकि बहुत ही पीछे से शोर था, चैं चैं पै थी, बहुत ही इरिटेटिंग लगता, दैट्स वाई। सो ये हम आ गए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन करके, वहाँ से हमने ई रिक्शा किया था और फिर हम आ गए थे बस स्टैंड पे, वृंदावन बस स्टैंड पे, और यहाँ से हमने एसी बस ली थी। और ये बस वहाँ पे ना चलती रहती है टाइम टू टाइम, जन्मभूमि से बरसाना, जन्मभूमि से वृंदावन, वृंदावन से बरसाना, वृंदावन से जन्मभूमि, ये इस तरीके से सर्कुलेट होती रहती है। और ये जो पूरा मार्ग देख रहे हो अभी पीछे जो निकला, ये था हमारा प्रेम मंदिर, और ये पूरा कृपालु मार्ग है, मतलब जिन्होंने प्रेम मंदिर बनवाया है, जगत गुरु कृपालु महाराज जी, उनका ही ये पूरा एरिया है। और ये जो आप क्वार्टर्स टाइप के देख रहे हो साइड में, ये उन्हीं के अंडर की पूरी प्रॉपर्टी है, और पूरा ये उन्हीं के मार्ग से, उन्हीं के रोड से ये फेमस है, कृपालु मार्ग। और ये जो बस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वहीं पे सर्कुलेट होती रहती है। आई डोंट नो ये वहाँ की गवर्नमेंट बस है या क्या है, बट ये वहीं की हैं, जो भी है ना बसेस वहीं पे हैं, लगी हुई हैं। और फिर हम बरसाना के लिए निकल गए थे, और हम एक्चुअली गाइस रास्ता भटक गए थे, क्योंकि वहाँ की कुंज गलियों में रास्ता ना भटके, ऐसा कैसे हो सकता है। तो और जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, रास्ता हम भूल गए थे, जिस वजह से सीधे हम राधा वल्लभ जी के मंदिर के आगे जाके खड़े हो गए। फिर हमने सोचा कि दर्शन कर लेने चाहिए, और फिर हमने दर्शन किए, फिर हम निकले वहाँ से बरसाना के लिए। और हम बहुत लेट हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि ऑटो से जाना चाहिए, बस से जाना चाहिए। फिर हम बस स्टैंड गए, वहाँ पे भी बताने वाला कोई नहीं था, टाइमिंग बताने वाला कोई नहीं था। सडनली हमें किसी ने बताया कि बस बरसाना धाम के लिए आने ही वाली है, और बस राधा रानी की कृपा हुई और किसी ने हमारी हेल्प कर दी, और हम फिर बस के लिए रुक गए थे, और 5-10 मिनट में ये बस आ ही गई थी। और ये हम बस स्टैंड में पहुँचे थे गोवर्धन, ये गोवर्धन रुकी थी, फिर वहाँ से बरसाना के लिए निकल गए थे। और बहुत ही रुक के चल रही थी, बट ठीक है, इसका जो फेयर था ये 70 रुपीज़ पर पर्सन था, जो कि ठीक था। और क्योंकि एसी बस भी थी, और वहाँ से आते जाते आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन, इस तरीके से 70-80 रुपये ऐसे ही लेते हैं वहाँ पे सब। और फिर हम फाइनली बरसाना धाम के बस स्टैंड पे पहुँच गए थे, और ये हमको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया था यहाँ पहुँचने में। बस बहुत रुक के चल रही थी, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स थे, इसीलिए। फिर हमने ई रिक्शा किया, और ई रिक्शा से हमें हार्डली 5 मिनट लगे होंगे, जो राधा रानी मंदिर है वहाँ तक पहुँचने के। ऊपर आप देख सकते हो राधा रानी मंदिर है, और हमने सीढ़ियों वाले रास्ते से जाना था, और 2 रास्ते जाते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हो आप, एक प्लेन रास्ता होता है, वहाँ पे शायद आप गाड़ी से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। हमने सीढ़ी वाला रास्ता चुना था, और यहाँ पे फिर हमने माता का प्रसाद ले लिया था, और प्रसाद लेने के बाद हम ऊपर चढ़ रहे थे। और कहते हैं कि राधा रानी की कृपा अगर आपको मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, और जो भी होता है राधा रानी की कृपा से ही होता है। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से मन था यहाँ आने का, और फाइनली राधा रानी ने दिल की बात सुन ली थी, और ऐसा हो रहा था, हम जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। देखो माता की चुन्नियाँ, माता का सामान रास्ते में था, मिल रहा था। सो प्रभु कृपा से वैसे तो सुबह शाम बड़ी मेहरबानी थी मौसम की, लेकिन दिन के टाइम में हम लोग गए थे तो बहुत ही गर्म था, और हम फाइनली मंदिर पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, फर्श बहुत गर्म था, लेकिन सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। हालांकि फ्लोर्स, ये फुटमैट्स बिछे हुए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बट स्टिल जब मंदिर पहुँचे, माता रानी के दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा। हमने चुन्नी वगैरह ले ली थी माता को चढ़ाने के लिए। मंदिर के दर्शन होने वाले हैं तो ज़ोर से बोलो राधे राधे जी। बिल्कुल, देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर, इतनी सजावट थी। ऊपर टीन था ना, इस वजह से बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन बहुत ही चिपक रहे थे लोग। बट जैसे प्रभु को देखा ना, सब कुछ भूल गए, और बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करके। फिर हम लोग बहुत देर तक, थोड़ी देर तक वहाँ पर रहे, जहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और सामने ना गर्मी बहुत थी, जाने का मन कर रहा था सामने जाके व्यू दिखाने का, लेकिन इतने पैर जल रहे थे, और बहुत ही गर्म था, लेकिन रहा नहीं गया। मैंने सोचा एक बार चल के व्यू दिखाई देती हूँ, माता ने यहाँ पे बुलाया है तो फिर पता नहीं कब आना होगा, तो सोचा एक बार देख ही लेते हैं। तो वहाँ पे मैं फटाफट से गई, पैर बहुत जले, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था। मम्मी मुझे बोली रही थी कि माता रानी के जितने भी मंदिर होते हैं ना, सब ऊपर ही बसती हैं माताएं, मतलब ऊपर चढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ पे अलग ही सुकून मिल रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया, 2 रास्ते आते हैं, एक सीढ़ी वाला होता है और एक प्लेन रास्ता होता है। जैसे किसी को प्रॉब्लम वगैरह होती है, घुटनों वगैरह की, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते या गाड़ी से किसी को आना तो वो प्लेन वाले रास्ते से आते हैं, वहीं पर आपको बता दिया जाता है ये 2 रास्ते हैं जिससे आपको आना हो। लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए।
वहाँ से मैं प्रसाद के लिए भी खड़ी रही थी। वहाँ पे मुझे प्रसाद मिला था। बहुत धक्के मुक्के खाने के बाद माता ने कृपा करी, लेकिन प्रसाद मिला था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माता का श्रृंगार मुझे मिला था। मंदिर से विदा लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत मन को शांति मिली। और यहाँ से तो नज़ारा अलग ही दिख रहा था और सब लोग इधर उधर भागने भी लगे हुए थे क्योंकि बहुत गर्म था फर्श। और ये हम नीचे आ गए थे और नीचे आके मैं यहाँ पे रुक गई थी क्योंकि वहाँ पे ना रेडीमेड मेहंदी वाली आंटियाँ बैठी हुई है साइड में, अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे। तो वो मम्मी के मेहंदी लगा रही थी। उन्होंने पकड़ लिया मम्मी को, ऐसे ही पकड़ लेते हैं वहाँ पर और मेहंदी लगाने लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसा आप देख सकते हो पूरा ना यहाँ पे इसी तरीके से है, थोड़ा गांव टाइप में है बरसाना, अभी इतना स्टैब्लिश नहीं हुआ है। बट जैसा है वैसा ही सही है और वैसा ही रहे, क्योंकि जो भी अपने आप में नेचुरल है और बहुत ही अच्छा है। और ऊपर से मंदिर से मतलब आने के बाद बहुत सुकून मिल रहा था। गर्मी उतनी ही थी और देखो यहीं से आते जाते हैं यहीं सीढ़ियाँ, और यहीं से हमने प्रसाद भी लिया था। फिर हमने गन्ने का जूस पिया और फिर हम यहाँ से चले गए थे। और जाने का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, थक गए थे और बसेस भी नहीं मिल रही थी। बस का आने जाने का कोई ना फिक्स टाइम नहीं है वहाँ पे। तो हमने इको करी थी, इको से गए थे हम, और उसने हमें वहीं उतारा था जहाँ धाम पे हमें उतरना था। फिर हमने जोमेटो से खाना मंगा लिया था, कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं थी। राइस था, पाव भाजी थी, कुल्हड़ मैगी थी, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और वो भी बच के लाए थे जोमेटो वाले भैया, क्योंकि बंदर बहुत थे, उनसे बच के लाए।